Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, द हिंदू फ्रंट पेज है अब 2 अक्टूबर 2020 फ्राइडे। देखते हैं किस बारे में है। देखिए हेडलाइन है कि राहुल कॉमा प्रियंका हेल्ड ऑन वे टू हाथरस। देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए उसे हम पैसिव मानेंगे, प्रेजेंट डेफिनिट आए उसका मतलब है कि काम हो चुका है। हेडलाइंस ऐसे दिखाए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि राहुल और प्रियंका हेल्ड, तो हेल्ड का मतलब है कि दे वर हेल्ड, उन्हें पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया। ऑन वे टू हाथरस, ऑन वे टू का मतलब है कि जहां वो जा रहे थे उसके रास्ते में, जैसे ऑन वे टू ऑफिस, ऑन माई वे टू ऑफिस, ऑन माई वे होम, इस तरीके से ऑन वे टू हाथरस यानी कि वो लोग हाथरस जा रहे थे, उस रास्ते में ही दोनों को पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस लीडर्स हु वर गोइंग टू मीट किन ऑफ रेप विक्टिम, ओके, रिलीज लेटर। देखिए कांग्रेस लीडर्स, फिर है कि हु वर गोइंग, यानी हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस लीडर्स के बारे में बता रहा है कि वो कांग्रेस लीडर्स जो जा रहे थे, हु वर गोइंग टू मीट, वो मिलने जा रहे थे। किससे मिलने जा रहे थे? किन ऑफ रेप विक्टिम। किन का मतलब होता है जो रिश्तेदार है, जो उस फैमिली वाले जो लोग हैं। तो किन ऑफ रेप विक्टिम, जो रेप विक्टिम है उसके परिवार से मिलने जा रहे थे। तो वो कांग्रेस लीडर्स को रिलीज लेटर बाद में छोड़ दिया गया, पहले होल्ड किया गया फिर छोड़ दिया गया। अब आगे देखते हैं। देखिए फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा वर अरेस्टेड। पहले तो यहीं तक देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ये दो नाम है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जो कि फॉर्मर है, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, वो है राहुल गांधी, और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा है। तो इनको क्या किया? वर अरेस्टेड, इनको अरेस्ट किया गया। किनके द्वारा? तो बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है जी, इनके द्वारा। ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हुआ, इन ग्रेटर नोएडा। तो प्रेपोजिशन भी याद करते रहिए, एक्सप्रेसवे के लिए ऑन आया है और ग्रेटर नोएडा के लिए इन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ऑन थर्सडे, दिन के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है, तो थर्सडे को हुआ। व्हेन दे अलॉन्ग विद हंड्रेड्स ऑफ कांग्रेस वर्कर्स, अलॉन्ग विद जब भी आ जाए इसका मतलब है कि साथ साथ, तो उनके साथ साथ जो 100 से भी ज़्यादा कांग्रेस वर्कर्स थे, वर गोइंग टू हाथरस, वो लोग हाथरस जा रहे थे। टू मीट, ये टू आपका प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू मीट क्या है? इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखाता है कि जा रहे थे क्या करने के लिए? टू मीट, किससे मिलने? द फैमिली मेंबर्स ऑफ द गैंग रेप विक्टिम, यानी कि गैंग रेप जिसके साथ हुआ था, जो पीड़िता थे, उसके परिवार वालों से मिलने के लिए कौन जा रहे थे? ये दोनों लोग जा रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और साथ में क्या कौन थे? अलॉन्ग विद हंड्रेड्स ऑफ कांग्रेस वर्कर्स, इतने सारे लोग थे। तो इन सबको क्या किया गया? इनको गिरफ्तार किया गया, रोका गया कि आप नहीं जा सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। दे वर टेकन टू द गेस्ट हाउस ऑफ द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फॉर वायलेटिंग सेक्शन 144 एंड लेटर रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड्स। जब भी आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स तो आपको टेंस के साथ साथ पैसिव भी आना चाहिए। तो देखिए दे वर टेकन, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उन्हें ले जाया गया। टेक मतलब ले जाना भी होता है। दे वर टेकन, कहाँ ले जाया गया? टू द गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस ले गया। कौन सा गेस्ट हाउस है? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया कि ऑफ द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, ये वहाँ का जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है उसके गेस्ट हाउस ले जाया गया। क्यों भाई? तो किस कारण से? तो कारण के लिए फॉर लगाया है कि फॉर वायलेटिंग सेक्शन 144। जब भी प्रेपोजिशन आएगा, जैसे फॉर प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जब भी आपको एक्शन दिखाना होगा तो वर्ब में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, आपको जिरंड में दिखाना पड़ेगा, यही रूल है। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगा, नाउन क्लॉज होगा। और अगर आपके मन में एक्शन चल रहा है तो उस एक्शन को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें आईएनजी लगाएंगे तो जिरंड बनेगा। जिरंड एक नाउन का काम करता है। इतना सब कुछ है बैकग्राउंड में। एनीवेज, तो फॉर वायलेटिंग सेक्शन 144, यानी कि सेक्शन 144 जो धारा है वो लगी हुई थी, उसको वायलेट करने के लिए, उसका उल्लंघन करने के लिए इन लोगों को वहाँ से डिटेन करके ले जाया गया गेस्ट हाउस में। लेटर, लेटर मतलब बाद में। रिलीज्ड, यहाँ रिलीज्ड का मतलब है वही पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, दोबारा से वर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा एंड लगाया, बोल दिया एंड लेटर रिलीज्ड। यानी कि अगर पूरा देखा जाए तो दे वर रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड्स, जो भी कुछ पर्सनल बॉन्ड वगैरह जो नियम होगा उस बॉन्ड के तहत सबको रिलीज कर दिया गया। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा कि ही अग्रीड
टू गो अलोन, वो मान गए थे अकेले जाने के लिए, अग्रीड, वो सहमत हो गए थे टू गो अलोन, अकेले जाने के लिए, इफ हिज विजिट वायलेटेड सेक्शन 144, कि अगर उनका वो जो विजिट था, उनका वो जो जाना था, अगर उसने धारा 144 का उल्लंघन किया तो वो अकेले जाने को भी मान गए थे। बट स्टिल दे डिडंट अलाउ मी, लेकिन फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, उन लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया, एंड वी वर पुश्ड अराउंड, और हमें पुश्ड अराउंड, चारों तरफ से हमें बस पुश ही मिला, धक्का ही मिला, ही सेड, राहुल गांधी ने ऐसा कहा। व्हेन मिस्टर गांधी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन फुट, व्हेन मिस्टर गांधी, जब मिस्टर गांधी स्टार्टेड वॉकिंग, स्टार्टेड मतलब कोई काम करना शुरू कर देना, तो वो चलने लगे, पैदल चलने लगे, ही वॉज स्टॉप्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उन्हें रोका गया, बाय द गौतम बुद्ध नगर पुलिस, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया, इन द पुशिंग एंड शोविंग, पुशिंग मतलब धक्का देना, शोव का मतलब भी धक्का ही होता है, ऐसे मारना, ऐसे धक्याना, तो उस धक्कम धुक्की में दैट एंसूड, एंसूड का मतलब है कि जिसने पैदा कर दिया, जो घटना घट गई, क्या घट गई, मिस्टर गांधी फेल डाउन, मिस्टर गांधी गिर गए, एंड सस्टेन्ड ब्रूजेज ऑन हिज आर्म, सस्टेन का मतलब है कि कोई चीज़ अगर काफ़ी देर तक है तो सस्टेन है, तो उन्होंने सस्टेन किया, उन पे लगे, क्या लगे, ब्रूजेज लगे, ब्रूज का मतलब है घाव, ऑन हिज आर्म यानी उनके बाजू पर बहुत सारे ब्रूजेज बन गए। अब सस्टेन का मतलब है कि अब ब्रूज आ गया तो रहेगा, तो उसको सस्टेन, कई बार न्यूज़ में आपको दिखेगा सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज ऐसे। जस्ट नाउ द पुलिस पुश्ड मी, जस्ट नाउ तुरंत पुलिस ने मुझे पुश किया, लाठी चार्ज मी, मुझ पर लाठी चार्ज किया, एंड थ्रू मी टू द ग्राउंड, और मुझे ग्राउंड पर फेंक दिया। आई वॉन्ट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूँ, इफ ओनली द बीजेपी एंड आरएसएस कैन वॉक इन दिस कंट्री, कि क्या सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही वॉक कर सकते हैं इस देश में, कांट अ नॉर्मल पर्सन वॉक, क्या कोई आम आदमी चल नहीं सकता इस देश में, कैन ओनली मोदी जी वॉक इन दिस कंट्री, कि क्या सिर्फ मोदी जी इस कंट्री में चल सकते हैं। ब्रैकेट में दिया है कि मोदी जी कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। उसी तरह ये आरएसएस क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये बीजेपी क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी है, इसको ब्रैकेट में दिया हुआ है। कांट अ नॉर्मल पर्सन वॉक, क्या कोई साधारण आदमी नहीं चल सकता, मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा। आगे देखते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही सैट डाउन ऑन अ धरना ऑन द एक्सप्रेस वे, ही सैट डाउन यानी कि राहुल गांधी बैठ गए, किस चीज पर बैठे, तो ऑन धरना, धरना वगैरह पे बैठने के लिए भी प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होता है, धरना पर बैठ गए, ऑन द एक्सप्रेस वे जो है वहीं पर बैठ गए। अजय कुमार लल्लू, कौन है ये, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट यूनिट ऑफ द पार्टी। देखिए यहाँ पर अजय कुमार लल्लू के बाद ये जो कॉमा है, कॉमा के बाद जो दिया हुआ है यहाँ पर एपोजिशन कहते हैं, ये इस अजय कुमार के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन है अजय कुमार, तो कौन है वो, प्रेसिडेंट है, किस चीज का प्रेसिडेंट है, ऑफ द स्टेट यूनिट, स्टेट यूनिट का है, वो कहाँ का स्टेट यूनिट है, ऑफ द पार्टी, तो पार्टी के स्टेट यूनिट का वो प्रेसिडेंट है। हु कंटिन्यूड, हु कौन है, अजय कुमार है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, अजय कुमार के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हु से चालू होगा और ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। हु कंटिन्यूड द सिटिंग विद पार्टी वर्कर्स आफ्टर द गांधीज वर टेकन अवे बाय द पुलिस, जब गांधी यानी कि राहुल गांधी और जो उनकी सिस्टर हैं प्रियंका गांधी, जब उनको ले जाया गया, तो ये जो भाई साहब थे अजय कुमार कंटिन्यूड, इन्होंने अपना बैठना वहां पर कंटिन्यू रखा पार्टी वर्कर्स के साथ। वॉज ऑल्सो डिटेन्ड, एक मिनट, वर टेकन अवे बाय द पुलिस, अजय कुमार, अच्छा, इनको भी पकड़ लिया गया, यहाँ फिर से देखिए थोड़ा सा, अजय कुमार लल्लू ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट यूनिट ऑफ द पार्टी हु कंटिन्यूड, ओके, पार्टी के बाद रुकिए, यहाँ पर रुकिए, तो ये अजय कुमार हो गए, ये प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पर आ जाइए, वॉज पे आइए कि ये जो अजय कुमार लल्लू हैं वॉज ऑल्सो डिटेन्ड, इनको भी डिटेन किया गया, इनको भी हिरासत में ले लिया गया, ठीक है। ये वॉज किसके लिए आया है, ये अजय कुमार लल्लू के लिए आया है, ठीक है। और यहाँ पर हु से इनके बारे में कहा गया है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है एक्स्ट्रा, क्या लिखा है कि हु कंटिन्यूड द सिटिंग विद द पार्टी वर्कर्स आफ्टर द गांधीज वर टेकन अवे बाय द पुलिस, जब गांधीज को ले जाया गया था पुलिस के द्वारा, तो ये बैठकर कंटिन्यू कर रहे थे, तो इनको भी बाद में गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, ठीक है। कई बार सेंटेंस को तोड़ना मुश्किल भी होता है, तो देखा कीजिए कॉमा कहाँ पर आ रहा है, सब्जेक्ट कहाँ है, फिर उसका वर्ब कहाँ पर है, देखना पड़ता है। रिएक्टिंग टू द पुलिस, पुलिस को रिएक्ट करते हुए, अच्छा, रिएक्टिंग टू द पुलिस एक्शन, पुलिस के एक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मिस वाड्रा टोल्ड मीडिया, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से कहा,
मीडिया पर्सन से कहा दैट द गवर्नमेंट वॉज इनसेंसिटिव एंड डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट जो थी असंवेदनशील थी, इनसेंसिटिव थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ लॉ, जो भी कानून के जो नियम है उसका पालन नहीं किया। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक, आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की प्रोटेक्शन का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक, वो लेना ही है। यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा, यू वुड रिमेंबर दैट लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम, लगभग इसी समय पिछले साल, वी वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द उन्नाव रेप विक्टिम, कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्नाव में जो रेप विक्टिम थे, उन्नाव में जो रेप केस हुआ था, तो उसके बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। शी सेड, उसने कहा कि पिछले साल की बात है। शी फर्दर सेड, फर्दर मतलब आगे, आगे उसने कहा कि द गवर्नमेंट, क्या है, पोर्ट्रेज, अच्छा, द गवर्नमेंट पोर्ट्रेज इटसेल्फ, पोर्ट्रे मतलब खुद को ऐसा दिखाती है, एज द सेवियर ऑफ हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान को बचाने वाले वही हैं। बट वट काइंड ऑफ रिलीजन इज दिस, किस तरह का यह धर्म है, दैट कुड नॉट अलाउ अ फादर टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ हिज डॉटर, एक ऐसा धर्म है दैट कुड नॉट अलाउ, जो अलाउ ही ना कर सका, अ फादर, एक पिता को अलाउ ना कर सका, टू परफॉर्म द लास्ट राइट, के अंतिम संस्कार को परफॉर्म कर सके, ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी के अंतिम संस्कार को कर सके, ऐसा पापा को, उसके पिता को अलाउ नहीं किया गया। तो ये कैसा धर्म है? लव कुमार, एडिशनल कमिश्नर, ये लव कुमार है जो कि एडिशनल कमिश्नर है लॉ एंड ऑर्डर, गौतम बुद्ध नगर, फर्स्ट टोल्ड द हिंदू, उन्होंने द हिंदू से कहा दैट द कांग्रेस लीडर्स हैड बीन डिटेन, कांग्रेस लीडर्स को डिटेन कर लिया गया था, बट लेटर इन द डे क्लैरिफाइड, फिर बाद में दिन में, लेटर इन द डे का मतलब है कुछ देर बाद दिन में ही ये क्लैरिफाई हो गया दैट टेक्निकली इट वाज एन अरेस्ट फॉर वायलेटिंग सेक्शन 144। टेक्निकली अगर देखिए तो ये अरेस्ट क्यों हुआ था, तो ये सेक्शन यानी कि जो धारा 144 है उसको वायलेट करने के लिए हुआ था, देख रहे हैं, फॉर वायलेटिंग सेक्शन 144। दे वर रिलीज्ड, उनको रिलीज कर दिया गया आफ्टर साइनिंग पर्सनल बॉन्ड्स, पर्सनल बॉन्ड भरवा करके उन पे साइन करा के उनको रिलीज कर दिया गया। नो विटनेसेस वर कॉल्ड फॉर बेल, बेल के लिए किसी भी गवाह को नहीं बुलाया गया। सो प्रैक्टिकली इट वाज डिटेंशन, ही सेड। तो प्रैक्टिकली देखिए तो ये सिर्फ एक डिटेंशन था, मतलब रोक करके रखना था, ऐसा ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं थी। तो यही है आपका फ्रंट पेज कंप्लीट हो गया गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अभी देखिए ऐसा हो गया है कि अब कुछ भी ऐसा सेंटेंस नहीं है कि मैं आपको अलग से पढ़ाऊँ, अब आपको भी आदत हो चुकी होगी, फ्रंट पेज भी ईजी लग रहा होगा। जब बिल्कुल आप ओके हो जाएंगे फ्रंट पेज में, फिर हम एडिटोरियल की तरफ चलेंगे गाइस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।